दोस्तों, मित्रों, जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं आपको रामायण की एक कहानी सुनाता हूँ और शायद आपने रामायण में या रामलीला में अनेकों बार देखा भी होगा। एक रहस्य है कि जब रावण माता सीता को हर के अशोक वाटिका में ले आया था, लंका में ले आया था, तो आपने देखा होगा कि जब जब रावण वेश बनाकर या किसी येन केन प्रकार जब भी रावण अशोक वाटिका में सीता माता के समीप जाता था, तो सीता माता एक घास का तिनका लेकर, घास का तिनका होता है ना, घास का तिनका, कुश, जिसको कुश कहते हैं, घास का तिनका लेकर उसको डराती थी और उसको घूरती रहती थी सीता माता। और उस घास के तिनके को घूरने की वजह से रावण उनके समीप नहीं आता था, माता सीता के समीप नहीं आता था, डर के भाग जाता था। जब भी रावण राम का वेश बनाकर गया या किसी और का वेश बनाकर गया, तो माता सीता ने तिनका दिखाया और रावण वापस चला गया। अनेकों बार ये आपने देखा होगा, हमने भी देखा, सभी लोगों ने देखा होगा कि माता सीता तिनके का सहारा लेकर कुश को दिखाती थी और रावण 9-2-11 होता था। तो इसका क्या रहस्य है? कभी आपने सोचा कि मतलब यो तिनका, उस तिनके में क्या ऐसा था कि रावण उस तिनके से डर जाता था? आइए मैं आपको बताता हूँ। उस तिनके का राज मैं आपसे शेयर करता हूँ। हुआ यूँ कि जब माता सीता का स्वयंवर श्री रामचंद्र से हुआ, तो आपको ये पता होगा, जब लड़की की शादी होती है कि लड़की अपने ससुराल में जाती है, तो अगले दिन क्या होता है कि लड़की अपने ससुराल में सुबह सुबह खाना बनाती है, मीठा कुछ बनाती है, और परिवार वाले, चाहे परिवार में सास ससुर देवर जो भी है, जेठानी हो, कोई भी, जितने भी रिश्तेदार हैं, सारा उस दुल्हन का बनाया हुआ खाना खाती है। यही परंपरा पहले से चली आ रही है। सतयुग हो, द्वापर युग हो या त्रेता युग हो, ये परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है कि जब ससुराल में लड़की जाएगी तो वो कुछ न कुछ मीठा बना के अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदार, अपने घर वालों को परोसेगी। ये वाक़या भी आया। अब माता सीता का स्वयंवर हो चुका था। अगले दिन उसको खाना बनाना था, माता सीता को सुबह सुबह की रसोई बनानी थी। तो माता सीता ने क्या किया कि खीर बना दी सबके लिए। सुबह सुबह मीठा बनाना था, सबके लिए खीर बना दी। खीर बना दी तो सारे जितने भी वहाँ पर मेहमान आए थे, सबके सब पंगत में बैठ गए। पंगत में बैठने वाले में से वहाँ के माता सीता के सगे संबंधी थे, देवर थे, जो भी थे, मतलब, और साथ में थे, उनके साथ महाराज दशरथ भी थे। तो जैसे ही माता सीता ने सबके लिए खाना परोसा, खीर परोसी, सबको थाली में खीर परोस दी, तो वैसे आंधी चलनी शुरू हो गई। तूफान चलना शुरू हुआ। इतना ज़्यादा नहीं था, हवा थी मतलब। तो जैसे ही वो तूफान चलना शुरू हुआ, तो माता सीता जी घबरा गई कि अब ऐसा न हो कि ये सारे लोग रुष्ट होकर चले जाएं। तो उस तूफान के अंदर में से एक घास का टुकड़ा सीधा उड़ के अब महाराज दशरथ की थाली में पड़ गया। महाराज दशरथ की थाली में वो घास का तिनका पड़ गया। तो माता सीता ने तिनका देख लिया,
महाराज दशरथ ने भी तिनका देख लिया और किसी ने देखा नहीं, क्योंकि सब अपने खाने में मस्त थे, सब अपना खीर का आनंद ले रहे थे कि बहू ने बना रखी है, माता सीता ने बना रखी है, खीर का आनंद ले लेते हैं। तो सारे अपने अपनी उंगली चाट रहे थे, मगर महाराज दशरथ चुपचाप वहीं बैठे हुए थे। तो माता सीता ने उस कुश के तिनके को घूर के देखा, घूर के ऐसे देखा कि देखती रही। अब वो बेचारा जो तिनका था, वो कुछ घास का तिनका, तो वहीं पे राख हो गया और एक छोटा सा कण बन के रह गया। मतलब कहने का तात्पर्य है कि उस तिनके पर माता सीता का इतना क्रोध आया कि वो बेचारा सूखा हुआ तिनका वहीं पर भस्म हो गया। तो महाराज दशरथ ये सारी घटना को देख रहे थे, माता सीता की तरफ भी देख रहे थे और तिनके की तरफ भी देख रहे थे। तो महाराज दशरथ ने सोचा कि माता सीता का गुस्सा तो बड़ा खतरनाक है। तो जब खाना खूना सब कुछ खा लिया, तो उसके बाद महाराज दशरथ ने माता सीता को बुलाया कि इधर आओ बेटी। माता सीता जी महाराज दशरथ के पास पहुंची। तो महाराज दशरथ ने माता सीता के कानों में चुपके से बोला है, देख बेटी, जिस तरह तूने इस तिनके को इतने गुस्से से देखा और ये बेचारा भस्म हो गया, भविष्य में कभी तुम्हारे ऊपर ऐसी विपदा आएगी तो कभी भी अपने दुश्मन को ऐसे घूर के मत देखना। उसका तात्पर्य यह है कि अगर किसी दुश्मन को तुमने घूर के देख लिया तो बेचारा वहीं पे भस्म हो जाएगा। तो वहीं से ये रीत चली आ रही है। वहीं से क्या हुआ कि माता सीता जी जब भी रावण जब समीप आता था तो माता सीता जी एक तिनका उठा लेती थी, तिनके को घूर घूर कर देखती थी। आपने कभी देखा है कि जब रावण माता सीता के समीप आता था तो माता सीता कभी रावण को देखती थी? कभी नहीं। वो तिनके को भी देखती थी, क्योंकि माता सीता का गुस्सा 7वें आसमान में होता था और वो उसी गुस्से को निकालने के लिए उस तिनकों को देखती थी। समझे? तो ये था उस घास के तिनके का रहस्य। जय श्री राम।